नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह और सुर्खियों के बाद बात खबरों की करेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ राजस्थान सरकार का आखिरी बजट सत्र शुरू हो गया, लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण के बीच विपक्ष ने आज जो तेवर दिखाए उससे साफ हो गया है कि पूरा बजट सत्र हंगामेदार रहने वाला है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया। बजट सेशन को लेकर जैसी संभावनाएं थी हुआ ठीक वैसा ही। राज्यपाल के अभिभाषण के बीच विपक्ष के तेवर से साफ हो गया कि पूरा बजट सत्र हंगामेदार रहने वाला है। सेशन शुरू होते ही निर्दलीय विधायक हनुमान बेनीवाल सदन के वेल में पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। जनता पार्टी के लिए तो मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि नैनो कार के अंदर आएंगे, अगली बार 4 जीतेंगे इनके। लेकिन कांग्रेस को भी खुश होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। लोग व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं। दोनों पार्टियों से राजस्थान की जनता उब गई, वो नया विकल्प चाहती है। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान कांग्रेस विधायकों ने किसानों की कर्ज माफी, कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों को लेकर हंगामा किया। मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ही बात कहूंगा, ये 3 उपचुनाव में जो हार हुई है कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। जब 4 साल में इन्होंने ऐसे ऐसे सपने दिखाए थे, बेरोजगारों को रोजगार देने का, कानून की व्यवस्था का, आप देखिए किसानों की कर्ज माफी का, इतने दिव्य सपने दिखाए थे, एक पे भी खरी नहीं उतरी। प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, लेकिन सरकार के जूत तक नहीं रेंग रही है। कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल के अभिभाषण को झूठ का पुलिंदा करार दिया है। संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ विपक्ष के रवैये से नाराज होकर कांग्रेस विधायक पर जमकर बरसे। विधायक दल के माननीय सदस्य राजस्थान में जो विकास के आयाम मुख्यमंत्री जी की सुधार में चलने वाली सरकार ने किए हैं, उनको सदन के माध्यम से जनता और आम आवाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। हम चाहते हैं कि सदन चले, तर्कों के आधार पर हम प्रतिपक्ष के हर सवाल का जवाब देंगे, परंतु छोटा प्रतिपक्ष हल्ला ब्रिगेड के रूप में तब्दील हो गया है। सदन की गरिमा को हमेशा तार-तार करने का काम इन्होंने किया है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 12 फरवरी को 11 बजे विधानसभा में प्रदेश का बजट पेश करेंगी। मंगलवार से राज्यपाल के अभिभाषण पर 4 दिनों तक बहस चलेगी। 9 फरवरी को अभिभाषण पर बहस का मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जवाब देंगी। गोवर्धन चौधरी, सौरभ गृहस्थी और बाबूलाल धायल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। राज्यपाल के अभिभाषण में पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की जमकर तारीफ की गई। 50 पेज के अभिभाषण में 156 बिंदुओं के जरिए राज्य सरकार ने अपनी उपलब्धियां बताई हैं। अभिभाषण के बिंदु संख्या 5 और 6 में पीएम मोदी और उनकी नीतियों की तारीफ की गई है। जीएसटी को एक क्रांतिकारी कदम बताया गया। निश्चित तौर पर देश के अंदर नई कर व्यवस्था आई है और इसके दूरगामी परिणाम होंगे। देश में सर्वत्र इसकी प्रशंसा हुई, इसलिए राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी इसका जिक्र किया। दंड विधियां संशोधन बिल पर प्रवर समिति की रिपोर्ट अगले सत्र तक के लिए टल गई है। आज राज्यपाल के अभिभाषण के आधे घंटे बाद सदन की कार्यवाही शुरू हुई, जिसमें विधानसभा सचिव ने सदन में राष्ट्रपति और राज्यपाल से मंजूरी प्राप्त विधेयकों का ब्यौरा रखा और इसके बाद गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने दंड विधियां संशोधन बिल पर रिपोर्ट देने के लिए प्रवर समिति को अगले सत्र तक समय देने का प्रस्ताव रखा, जिसे सदन ने मंजूरी दे दी है। लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर और लोगों की शिकायत करने पर अधिकार पर और अफसरशाही को और मंत्री और मुख्यमंत्रियों को बचाने के लिए जो कानून लेकर आए थे, जिसका विरोध किया था और जिसको अवांछित रूप से इन्होंने प्रवर समिति में भेज दिया था, उसका आज पुनः समय बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। उसका मैंने विधानसभा में विरोध किया। मैंने कहा कि जो ऑर्डिनेंस 6 वीक्स में लैप्स हो गया और जिसको आपने न्यायालय में कहा कि अपने आप लैप्स हो रहा है, उसको पुनः समय बढ़ाने का आपको अधिकार नहीं है। आपने न्यायपालिका को धोखा दिया।
सोशल मीडिया को लेकर राजस्थान पुलिस ने सर्कुलर जारी किया है। सूबे के डीजीपी ओपी गल्होत्रा ने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें पुलिस कर्मियों से सोशल मीडिया पर राजनीति और सरकार विरोधी कंटेंट से दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए गए। निर्देशों की अवहेलना करने वालों पर विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। दरअसल महकमे के दूसरे पुलिसकर्मियों ने सोशल मीडिया पर आला अफसरों सहित सरकार पर आरोप लगाए थे, जिसके बाद राजस्थान पुलिस ने यह सर्कुलर जारी किया है। जयपुर में रिंग रोड पर बंधन परियोजना को लेकर एम्पावर्ड कमेटी की बैठक हुई। विधानसभा के समिति कक्ष में बैठक का आयोजन हुआ। यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने अध्यक्षता की और इस बैठक में परिवहन मंत्री यूनुस खान भी मौजूद रहे। विभाग के आला अधिकारी भी बैठक में पहुंचे। प्रोजेक्ट के मौजूदा कार्य, संचालन, वित्त जैसे विषयों पर मंथन हुआ। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड ने आज से प्रसारण, उत्पादन और वितरण की प्रक्रिया में स्मार्ट ट्रांसमिशन ऑपरेशन मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया है। अब विद्युत लोड डिस्पैच की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी। ग्रिड सिस्टम के फेलियर की संभावनाएं भी कम होगी। ये रिपोर्ट देखिए। प्रसारण निगम की नई पहल के लिए विद्युत नियामक आयोग ने स्मार्ट ट्रांसमिशन ऑपरेशन मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया है। इस सिस्टम से न केवल ऑनलाइन शेड्यूल बुक करवा सकेंगे, बल्कि शुल्क का निर्धारण भी ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। प्रदेश भर में 580 एबीटी मीटर पहले फेज में लगाए गए हैं, जो हर 15 मिनट में डेटा सेंटर को अपडेट करेंगे। नाउ इट इज गोइंग टू बी ऑटोमाइज्ड, मतलब जिसमें हर 15 मिनट के शेड्यूल जो है मतलब भी एसएलडीसी पर मतलब उसका मॉनिटरिंग होगा, जिससे पूरे इस ग्रिड सिस्टम को हम एक अच्छी स्टेबिलिटी दे सकते हैं। जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी जो अब ऊपर नीचे होती है उसमें भी काफ़ी मतलब उसमें बदलाव आएगा। ग्रिड डिसिप्लिन लाने का एक महत्वपूर्ण स्टेप है। इससे ग्रिड डिसिप्लिन आएगी। वो पेनल्टीज कंपनीज ने भरना पड़ती थी, वो कौन डिफ़ॉल्ट करता है उसको देना पड़ता है। हम सख्ती से इसको इन्फोर्स किया है एंड आगे भी करेंगे। प्रसारण निगम की इस पहल से बिजली उत्पादन और मांग की शेड्यूलिंग, डेविएशन सेटलमेंट, ऊर्जा लेख और बिलिंग, ओपन एक्सेस की मंजूरी ऑनलाइन हो सकेगी। इसके लिए मुख्य कंट्रोल सेंटर, राज्य डेटा सेंटर और बैकअप सेंटर हीरापुरा स्थित स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर में बनाया गया है। लॉन्चिंग कार्यक्रम में आरईआरसी के चेयरमैन विश्वनाथ हीरेमल, प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय मल्होत्रा समेत बिजली कंपनियों के निदेशक मौजूद रहे। अंकित तिवारी, ईटीवी न्यूज, जयपुर। ऐतिहासिक तथ्यों पर बनने वाली फिल्मों का विरोध अब आम होता जा रहा है। पद्मावत फिल्म के विरोध का तूफान थमा भी नहीं कि रानी लक्ष्मीबाई पर बनने वाली फिल्म पर विरोध के काले बादल मंडराने लगे हैं। सर्व ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष सुरेश मिश्रा ने राजधानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फिल्म में ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ का आरोप लगाया। मिश्रा ने कहा कि फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी की रानी में लक्ष्मीबाई और एक अंग्रेज अफसर के बीच प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेगा और फिल्म का जोरदार विरोध किया जाएगा। गौरतलब है कि मणिकर्णिका फिल्म में कंगना रनौत झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का किरदार निभा रही हैं। जहाँ शूटिंग हुई है वहाँ के हमारे जो जानकार मित्र हैं उन्होंने बताया कि जबकि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कोई सोच नहीं सकता कि प्रेम प्रसंग की बात होगी। उनके तो एक बच्चा था, बच्चे को लेकर अंग्रेजों से लड़ती हुई और उन्होंने संघर्ष किया। हमने सबने उनकी एक ही चीज़ देखी कि झांसी की रानी वो थी, बुंदेलखंड की वो रानी थी जो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इसके अलावा कोई भी उनके विषय में ऐसी जानकारी नहीं है कि कोई प्रेम प्रसंग था, कोई गाना था उनके जीवन के अंदर। वो तो अंग्रेजों से लड़ती हुई वो महारानी जिसने 19 साल की अवस्था के अंदर लड़ाई लड़ते लड़ते अपने प्राणों को त्याग दिया, लंबा संघर्ष किया उन्होंने। एक ऐसी महिला के बारे में कोई भी फिल्म बनाने से पहले सिर्फ उसके पास बायोपिक बननी चाहिए, ना कि उस पर कोई फिल्म के इस ढंग से बना के पेश कर दिया जाए कि फिल्म के जो शॉर्ट बना दिया जाए। बात अगली खबर की करेंगे। राजस्थान लाइसेंस स्टैंप वेंडर्स एसोसिएशन के बैनर तले प्रदेश भर में स्टैंप वेंडर्स की हड़ताल खत्म हो गई है। स्टैंप वेंडर्स के साथ ही जयपुर जिला डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन भी आ गई थी। आपको बता दें कि जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में विरोध के चलते कामकाज पूरी तरह से बंद रहा। बाद में पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के अधिकारियों ने स्टैंप वेंडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष महेश झालानी से वार्ता की। मांगों पर सहमति बनने के बाद स्टैंप वेंडर्स ने हड़ताल समाप्त की।
शाहपुरा में हुई ट्रांसफार्मर दुखांतिका मामले की जांच संभागीय आयुक्त ने सौंप दी है, जहां संभागीय आयुक्त राजेश्वर सिंह ने प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय मल्होत्रा को जांच रिपोर्ट सौंपी है। हालांकि रिपोर्ट को अभी आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया है और संभागीय आयुक्त की रिपोर्ट के साथ साथ एफएसएल और एमएनआई की रिपोर्ट भी साझा कर अध्ययन किया जाएगा। उसके बाद रिपोर्ट सार्वजनिक पटल पर रखी जाएगी। आपको बता दें कि संभागीय आयुक्त की रिपोर्ट में किसी को सीधा दोषी नहीं माना गया है। आ गई है, पर वो तो कमिश्नर जो है उनको तो मतलब मुख्यमंत्री जी ने दे रखा है ना कि इसकी क्या है। मतलब हम हमारे डिस्कॉम्स मतलब हमने हमारे लेवल पर कंपनीज को दे रखा है कि इसका कारण क्या रहा है, मतलब इसको ट्रांसपोर्ट फटने का हो सकता है। मतलब इसमें कई कारण है। मतलब एक तो मतलब आप कह सकते हैं कि जिसके ऑयल है अंदर वो अच्छी क्वालिटी का ऑयल नहीं हो, इसमें अल्ट्रेशन हो, मतलब उसके कारण भी मतलब उसको हीट को मतलब ले नहीं सके, स्पार्क होकर मतलब पूरा ब्लास्ट हो सकता है। पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। पाकिस्तान की नापाक हरकतों को जैन मुनि तरुण सागर ने आईना दिखाया है। जैन मुनि आज पाकिस्तान पर जमकर बरसे। जैन मुनि ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पाकिस्तान से सुधरने की उम्मीद करना व्यर्थ है। जैन मुनि ने कटाक्ष करते हुए कहा कि पाकिस्तान अगर सुधर जाता है तो ये दुनिया का 9वां अजूबा होगा। सही मायने में हीरो है, जो देश के लिए शहीद हुए हैं। उन पर राजनीति नहीं होना चाहिए, जैसा कि आजकल हो रहा है। पाकिस्तान से सुधरने की उम्मीद करना वैसा ही है जैसा बंदरों को पंगत में बिठाकर भोजन कराना। अगर पाकिस्तान सुधर जाता है तो यह दुनिया का 9वां अजूबा माना जाएगा। भारत एक देश ही नहीं, एक संदेश भी है पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए कि वक्त की रहते सुधर जाओ, वरना दुनिया के नक्शे से तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। प्रदेश के सरहदी गांव जल्द ही चमकेंगे। पाकिस्तान की सीमा से सटे जालौर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर के गांवों में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए केंद्र सरकार राज्य को 1210 करोड़ रुपए देगी। जहां पिछले साल केंद्र सरकार ने सीमांत क्षेत्रीय विकास परिषद कार्यक्रम के तहत 1100 करोड़ रुपए दिए थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से साल 2018-19 को वार्षिक कार्य योजना राज्य सरकार से मांगी है और सीमांत क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के तहत सरहदी गांव में चरणबद्ध तरीके से विकास किया जाएगा। दरअसल बॉर्डर से सटे सरहदी गांव में शिक्षा, सड़क, पानी, चिकित्सा और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है और इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने ये रकम जारी की है। प्रदेश में बजरी खनन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद भी टोंक में बजरी का अवैध दोहन लगातार जारी है। दत्तावास पुलिस ने छापेमारी करते हुए यहां नया गांव बड़ा गांव के बीच अवैध दोहन कर लाई जा रही बजरी से भरे 6 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सीज किया। पुलिस के मुताबिक ट्रैक्टरों को ग्रामीण रास्तों के जरिए जयपुर ले जाया जा रहा था। दौसा के मंडी रोड पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एक मकान में रखा फ्रिज धमाके की वजह से फट गया। फ्रिज फटने के साथ ही आग लग गई, जिसे दमकल ने पहुंचकर काबू किया। गनीमत रही कि उस दौरान मकान के सभी सदस्य किसी परिचित के यहां गए हुए थे। आग लगने की सूचना पर परिवार वाले वहां पहुंचे। जयपुर के रामगंज थाना इलाके में सांगानेर की रहने वाली किन्नर हसीना खान को कुछ बदमाशों ने धमकाने की कोशिश की। हसीना को एक चाय की दुकान पर घेरकर उसके बाल काट दिए और उसके कपड़े फाड़ दिए। इस दौरान मोहल्ले के लोग तमाशबीन बने रहे, लेकिन हसीना के बचाव में किसी ने भी आगे आने की हिम्मत नहीं दिखाई। दरअसल ये घटना 1 फरवरी की है और इसका वीडियो अब वायरल हुआ है। इस मामले में हसीना ने रामगंज थाने में मामला दर्ज करवाया है। पूरे मामले को लेकर हसीना ने बताया कि वो रामगंज बस्तियों के मोहल्ले में किसी काम से एक बच्चे के साथ आई थी। उस दौरान 3 युवक उसका पीछा करने लगे और रास्ते में रोककर पैसों की मांग करने लगे, जिसके बाद ये पूरा घटनाक्रम हुआ।
पास बने एक नाले में गिरकर एक मासूम की जान चली गई। बच्चे की उम्र 10 साल बताई जा रही है। दरअसल द्रव्यवती नदी में सौंदर्यकरण का काम किया जा रहा है, जिसके लिए बाहर से मिट्टी लाई जानी होती है, लेकिन काम करने वालों ने नदी के पास ही गड्ढा खोदकर मिट्टी निकालना शुरू कर दिया, जिससे गड्ढा गहरा होता गया और उसमें पानी भर गया। उसी गड्ढे में गिरने से मासूम रवि की मौत हो गई। पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीम ने बच्चे को बाहर निकाला। राजधानी के करबला मैदान में 3 दिवसीय दीनी तबलीगी इज्तिमा में प्रदेश भर के मुस्लिम समाज के लोग पहुंचे। इस इज्तिमे में उलेमाओं की तकरीरें हुई। मौलवियों ने दीन की राह और इस्लाम में लोगों की मदद के बारे में बताया। निकाह और 3 तलाक पर भी चर्चा की गई। मौलवी अब्दुल सत्तार ने अमन और भाईचारे की दुआ कराई। इज्तिमे में 135 जोड़ों का दहेज मुक्त निकाह भी पढ़ाया गया।